हेलो एवरीवन। आज बच्चे हम लोग स्टार्ट करेंगे जेई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम 2013 टू 2020, यानी पिछले 8 साल के जेई मेंस में जितने क्वेश्चंस आए हैं, है ना, चैप्टर फ्रॉम द चैप्टर विच इज रिलेशन एंड फंक्शन, वन बाय वन उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। सो question number 1 is question is if we have a set clearly। so बच्चे ये वीडियो देखने से पहले एक चीज जो आप लोगों ने नोट करनी है कि आप लोगों को रिलेशन और फंक्शन के बेसिक्स यानी बेसिक आइडियाज या जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कम से कम उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अदरवाइज आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर करूं, लेकिन फिर भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो टॉपिक की डिटेलिंग में हम लोग नहीं जाएंगे। क्वेश्चन में जो जो टॉपिक्स यूज करेंगे हम उनकी डिटेल थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन इज वी हैव अ सेट A and we have R, a mapping from A to A is a relation. A relation is given to you. Defined by what is the relation? As it is clear that relation is from set सेम सेट टू सेम सेट, है ना, एक ही सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। सो इट इज बेसिकली फ्रॉम ए टू ए, रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए। सो वी कैन call this relation as we know that relation is basically a subset of A cross A, because I have defined the relation on a set A. By definition it is always a subset of A cross A. So what are those elements in A? It is 1 2 3 4, and similarly this set is also the same set, so we have same number of elements. As the relation is given to you, mention in the question that one goes to 1. What is the meaning of this? This means 1 is related to itself, है ना, 1 is related to itself. This means 1 goes to 1, mapping is given to you. 2 goes to 3, ये भी आपको दिया हुआ है. 3 goes to 4, this is also, and 4 goes to 2. This is all given. 1 goes to 1 means this is what is the meaning of this? This means 1 is related to 1. This means 2 is related to 3. This means 3 is related to 4. This means 4 is related to 2. And fourth one is 4 is related to the element 2. And this is all given to you. So क्या बोल रहा है? करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में हमने बात करनी है। पहली बात, ये जो मैंने मैपिंग डिफाइन की है, पहली बात तो ये फंक्शन है। दिस मैपिंग इज डेफिनेटली अ फंक्शन। अब फंक्शन क्यों है? बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, एज फंक्शन क्या बोलता है कि डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए यूनिक। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, फर्स्ट सेट विच इज डोमेन, मस्ट हैव यूनिक इमेज, है ना। तो हर एलिमेंट की एक ही इमेज है तो हम बोल सकते हैं कि इट इज अ फंक्शन। तो डी ऑप्शन कैंसिल हो जाता है, क्योंकि डी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि वो फंक्शन नहीं है, बट ये तो फंक्शन है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। इट इज डेफिनेटली अ वन फंक्शन। ये फंक्शन वन भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस, यही होती है डेफिनेशन, है ना। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ different numbers, we can say that different elements of domain have different images. This is the definition, है ना। तो आप कोई भी दो एलिमेंट डोमेन में उठा लीजिए, क्योंकि डोमेन में हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। कोई भी दो एलिमेंट उठा लीजिए, है ना, कोई भी दो एलिमेंट, उनकी इमेजेस डिफरेंट ही होंगी। जैसे 1 और 2 उठाता हूं तो 1 की इमेज 1 है ना, 2 की इमेज 3 है। दो डिफरेंट एलिमेंट्स उठाए, उनकी इमेजेस भी सेम नहीं है, इमेजेस भी डिफरेंट है। तो सच काइंड ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड वन फंक्शंस, है ना। जैसे अगर सपोज 1 पे जा रहा है, अगर 2 भी 1 पे जाता सपोज, तो ये 1 1 ना होता, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स
हैव सेम इमेज विच इज 1. सो सेकंड ऑप्शन हमें क्या बोल रहा है? सेकंड ऑप्शन बोल रहा है R इज नॉट अ 1 1 फंक्शन, बट ये तो 1 1 फंक्शन है, सो सेकंड ऑप्शन रिजेक्ट हो जाता है ना. अब ऑन टू, लेट्स चेक इट आउट. ऑन टू क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑन टू फंक्शन? ये फंक्शन ऑन टू भी है, ये जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन भी है ना. ये ऑन टू क्यों है? ऑन टू की डेफिनेशन अगेन है ना, हर चीज की डेफिनेशन बच्चे आपको क्लियर हो, इसलिए मैंने बोला कि बेसिक्स इस वीडियो को देखने से पहले आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए. ऑन टू फंक्शन क्या बोलता है? ऑन टू फंक्शन ये कहता है कि कोड मेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए. ठीक है जी, कोड मेन चेक कीजिए. दिस इज योर कोड मेन, दिस इज योर कोड मेन. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन अ कोड मेन? देयर आर 4 एलिमेंट्स इन द कोड मेन. कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आपके पास कोड मेन में? चेक कीजिए, है ना. कोड मेन में चेक कीजिए आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स. आई हैव 4 एलिमेंट्स, 1 इज 2 3 4. आई हैव 4 एलिमेंट्स इन द कोड मेन. क्या हर एलिमेंट की प्री इमेज है या नहीं है ना. इस एलिमेंट की प्री इमेज कहने का मतलब ये जो एलिमेंट है ये किसकी इमेज है ना. तो 1 की इमेज है, 2 की प्री इमेज 4 है, 3 की प्री इमेज 2 है, 4 की प्री इमेज 3 है. तो हर एलिमेंट की तो प्री इमेज है. वांट टू फंक्शन क्या होता है? एवरी एलिमेंट ऑफ कोड मेन, है ना. एवरी एलिमेंट ऑफ कोड मेन, कोड मेन के हर एलिमेंट की, एवरी एलिमेंट ऑफ कोड मेन must have pre-images, pre-image है ना. कोड मेन के हर एलिमेंट की हर एलिमेंट की, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए. अगर हर एलिमेंट की प्री इमेज है जैसे कि इस केस में है तो ये ऑन टू फंक्शन बन जाता है. और हमने एक बड़ा बहुत ही बढ़िया रिजल्ट, तो ये ऑन टू फंक्शन है पहली बात. तो इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होता है, क्योंकि वो बोल रहे हैं हमें करेक्ट ऑप्शन ही ढूंढना है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होता है. अब ऑटोमेटिकली ए ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जेई मेंस में क्वेश्चन सिंगल करेक्ट ऑप्शंस आते हैं आपके सामने. तो थर्ड ऑप्शन टिक कीजिए, ए ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाता है. ए ऑप्शन क्यों रिजेक्ट होता है? क्योंकि जो फंक्शन 1 1 है ऑन टू है ना. तो ये आपने पढ़ा होगा, अगर फंक्शन 1 1 है ऑन टू है तो उसे क्या बोलते हैं? बाइजेक्शन फंक्शन बोलते हैं, है ना. बाइजेक्शन बोल दो या 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बोल दो, एक ही बात है. 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस फंक्शन, है ना. और फंक्शन अगर बाइजेक्शन है ना, तो उस फंक्शन का इनवर्स तो पॉसिबल होगा ही होगा. तो वो बोल रहा है ये जो रिलेशन है इसका इनवर्स डज नॉट हैव इट्स इनवर्स. इनवर्स तो डेफिनेटली इसका एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये फंक्शन है ना, क्योंकि ये फंक्शन है. दैट इज ओके. सो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो जाता है आपका. सो काम खत्म. सी ऑप्शन इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 4 नंबर का क्वेश्चन है ये. ठीक, चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन को देखिए, 1 मिनट रीड कीजिए, ट्राई करने की कोशिश कीजिए और देखिए आपका आंसर आता है कि नहीं आता. देन आई विल डिस्कस इट ऑन. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसको. सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन क्या है बच्चे? एक रिलेशन दिया हुआ है आपको, सेट भी दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, है ना. दिया हुआ है आपको 3 5 9 और 12, है ना. ये आपको कितने एलिमेंट्स दिए हुए? 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं आपको, 3 5 9 एंड 12. और एक रिलेशन भी आपको गिवन है ना. रिलेशन भी आपको दिया हुआ है. हमने चेक करना है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी, दीज आर द टाइप्स ऑफ बेसिकली रिलेशन. रिलेशन की बेसिकली टाइप्स हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड मोर ओवर इक्वलेंस, है ना. तो हल्का सा पहले स्टडी कर लेते हैं इसमें. रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? ऐसा रिलेशन जिसमें सेट का हर एलिमेंट, अब सेट आपके सामने है, कितने एलिमेंट्स हैं? कार्डिनलिटी सेट की कितनी है? ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इज नोन एज कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, यानी ऑर्डर ऑफ द सेट बोल सकते हैं उसे. तो ऑर्डर तो आपको 4 गिवन है. अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए? सेट का हर एलिमेंट
सेट का हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करना जरूरी है, यानी सेट का हर एलिमेंट 3 के साथ रिलेट करना जरूरी है। देखिए है, बिल्कुल है। 5 खुद के साथ, 5 का 5 के साथ रिलेशन बिल्कुल है। 9 खुद के साथ रिलेट करना जरूरी बिल्कुल है। 12 का खुद के साथ रिलेशन होना जरूरी है, जरूरी है। तो यस, इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो पक्का बन गया। फिर कौन सा ऑप्शन कट गया भाई? बी ऑप्शन रिजेक्ट कर दिया हम लोगों ने। क्यों? क्योंकि बी ऑप्शन क्या बोल रहा है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। बट ये तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, बिकॉज 3 है ना। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है ना, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्सिविटी? रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, जो भी सेट दिया हुआ है जिसके ऊपर भी आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, जो भी सेट दिया है, जैसे हमें ए दिया है, मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। एक चीज और बची, जो मैं वीडियो लेक्चर इसमें हम प्रीवियस ईयर का बना रहे हैं, इसमें मेरा मोटिव ये नहीं है कि जल्दी से जल्दी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाना। ट्रिक्स, अब जो मैं थ्योरी आपको बता रहा हूं, अगर वो थ्योरी आपको आती है तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, नॉट मोर देन 10 सेकंड्स। बट डिटेल सॉल्यूशन के अंदर बच्चे आपको, मेरा मोटिव, मैंने पहले भी जैसे बताया कि मेरा मोटिव ये नहीं है कि फटाफट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आगे चलना। मेरा मोटिव ये है कि एक डिटेल एक्सप्लेनेशन बनानी, जो आप लोग, ताकि जो लोगों को, जिन लोगों को कंसेप्ट नहीं पता, उनके कॉन्सेप्ट्स भी थोड़े बहुत बिल्टअप हो सके। सो रिफ्लेक्सिव मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। अगर ऐसा है तो वो रिफ्लेक्सिव पक्का होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि हर एलिमेंट 3 के साथ रिलेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, गिवन है सेट रिलेशन के अंदर। चेक कीजिए। अब बात आती है सिमेट्रिक के ऊपर, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है? अब वही चीज, सिमेट्रिक की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिक रिलेशन? कोई रिलेशन सिमेट्रिक कब बनता है? पहली बात है ना, कोई रिलेशन सिमेट्रिक कब बनता है? रिलेशन सिमेट्रिक तब बनता है, अब डेफिनेशन इसकी आपको क्लियर होनी चाहिए, कि अगर इफ गिवन A is related to B, what is A? A is an element of set A, capital A. B is also an element of set capital A. If this is given to you, यानी अगर A B को रिलेट कर रहा है, then यानी फर्स्ट एलिमेंट सेकंड को रिलेट कर रहा है, then सेकंड एलिमेंट मस्ट रिलेटेड टू फर्स्ट एलिमेंट। तो इस तरह की कंडीशन आपको अगर सेटिस्फाई कर रहा है आपका रिलेशन, तो वो सिमेट्रिक होगा। कहने का मतलब, अब जैसे इसमें चेक करते हैं, 5,12 रिलेशन के अंदर पड़ा है, ठीक है, गिवन है, रिलेशन के अंदर है तो गिवन है। क्या 12,5 रिलेशन के अंदर है? क्या ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा। ऑल्दो 5,12 बिलोंग्स टू आर, सो A, B तो R में है, लेकिन उसका उल्टा यानी B, A R में नहीं है। चेक कीजिए, 5,12 is there in the set, 5,12 is in the set, but 12,5 is not in the set, है ना। मोर ओवर 3,9 रिलेशन के अंदर है, बट 9,3 नहीं है। हमें तो एक काउंटर एग्जांपल ढूंढनी है। अगर आपको एक भी काउंटर एग्जांपल मिल जाए इस रिजल्ट को फॉल्स प्रूफ करने के लिए, तो बस रिजल्ट फॉल्स है। इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक तो नहीं है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन कटा? ए ऑप्शन कट गया, क्योंकि ए क्या ऑप्शन बोल रहा है? ए ऑप्शन बोल रहा है कि सिमेट्रिक है, बट सिमेट्रिक तो नहीं है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डी ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस हम तभी बोलते हैं जब वो रिफ्लेक्सिव हो। कोई भी रिलेशन अगर वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है ना, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, एंड मोर ओवर ट्रांजिटिव है ना, अगर वो ट्रांजिटिव है, अगर कोई रिलेशन ये तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तभी वो इक्विवेलेंस बनेगा। अब ये जो मेरा पर्टिकुलर रिलेशन है, ये सिमेट्रिक तो फॉलो कर ही नहीं रहा, ये सिमेट्रिक तो फॉलो कर ही नहीं रहा, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस तो कैसे हो सकता है? तो फिर ये ऑप्शन भी कट गया आपका। तो फिर जेई में सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन पे टिक कीजिए और आगे चलिए, है ना। अदरवाइज इफ यू वांट टू चेक ट्रांजिटिविटी, यू कैन आल्सो चेक ट्रांजिटिविटी। क्या होती है ट्रांजिटिविटी? लेट्स डिस्कस अबाउट ट्रांजिटिविटी। तो क्या रूल है ट्रांजिटिविटी का? इसमें बच्चे क्या चाहिए आपको? दो चीजें गिवन होनी चाहिए, है ना। दो चीजें अगर आपको गिवन है, जैसे कि गिवन क्या होना चाहिए ट्रांजिटिविटी में, कि रिलेशन के अंदर दो पेयर आपको पता होने चाहिए, यानी A, B R में होना चाहिए, एंड B से शुरू करना है, फिर
B कॉमा C बिलोंग्स टू R, दिस इज गिवन टू यू। अगर सेट के अंदर, रिलेशन के अंदर A कॉमा B पड़ा और B कॉमा C पड़ा है, then you have to check that whether A comma C belongs to R or not belongs to R. If it is belonging to R, then we can say that relation is transitive. And if it does not belongs to R, अगर ये R में नहीं है तो हम बोलेंगे ये ट्रांजिटिव नहीं है, यानी नॉन ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, है ना, नॉन ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ऑटोमेटिकली अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। फाइन, बट दिस कंडीशन यू हैव टू चेक। फर्स्टली आपके पास दो पेयर्स चाहिए, आपको दो पेयर अगर सेट के अंदर हैं और तीसरा नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक, क्या कंडीशन है? अगर दो पेयर्स रिलेशन में गिवन है, तीसरा नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं है। ठीक, अगर दो पेयर रिलेशन में गिवन है, आपको मिल रहे हैं और तीसरा भी मिल गया तो ट्रांजिटिव है। लेकिन एक बात और, अगर आप दो पेयर्स मैंने आपको बताए जो आपको गिवन चाहिए, अगर आप दो पेयर्स नहीं ढूंढ पा रहे हैं रिलेशन के अंदर, है ना, दो पेयर्स, क्योंकि दिस इज मस्ट बच्चे, ये दो पेयर्स आपको मिलने जरूरी। अगर इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड टू पेयर्स, सच काइंड ऑफ पेयर्स इन द रिलेशन आर, देन अगेन रिलेशन इज ट्रांजिटिव, जिसे हम बोलते हैं वैक्यूअसली ट्रांजिटिव रिलेशन। क्योंकि अब गिवन ही नहीं मिल रहा आपको, तो प्रूव और डिसप्रूव तो कैसे करोगे आप लोग? तो उस चीज को हम बोलते हैं वैक्यूअसली ट्रू, है ना, उस चीज को हम बोलते हैं वैक्यूअसली ट्रू। जैसे कि एम्प्टी, हमने एक एम्प्टी रिलेशन पढ़ा है ना, एम्प्टी रिलेशन की अगर बात करें तो वो ट्रांजिटिव होता है, वो सिमेट्रिक भी होता है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं होता, है ना। अगर मैं रिलेशन डिफाइन करूं किसी नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर, एम्प्टी रिलेशन, है ना, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। तो वो यही वाला रूल है जो हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, बट इस क्वेश्चन में इतना डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ टू द पॉइंट पूछा उसने कि क्या इसमें से फॉलो कर रहा है, तो सी ऑप्शन इज योर आंसर। फाइन, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। ये बच्चे 2013 के क्वेश्चन है, दोनों 2013 के क्वेश्चन थे। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? आपके सामने एक रिलेशन दिया हुआ है ना, तीन, फर्स्ट टू क्वेश्चंस भी रिलेशन के हैं और थर्ड क्वेश्चन भी रिलेशन से पूछ रहा है। वो क्या बोल रहा है? वो वही अगेन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में बात करनी है। ठीक है जी, तो वही सेम चीज क्या है, रिलेशन अब आपको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। फाइन, एंड ऑल्सो रिलेशन में वो पेयर्स हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। कौन सी? कंडीशन इज कंडीशन है एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर, है ना, दिस इज द केस। अब देखने से ये लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक लग रही है आपको, इट इज बोथ क्वाड्रेटिक इन x एज वेल एज इन y। चेक कर सकते हैं आप, ये अगर उल्टा कर देंगे तो y में क्वाड्रेटिक, वैसे भी उल्टा ना भी करें तब भी क्वाड्रेटिक है y में, इस तरह से देखें। और अगर सीधा देखते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इन x है, तो आपकी मर्जी, जो मर्जी रूल अप्लाई कर दो, है ना। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्या लिखा जाए इसको, क्या ये बन सकती है क्वाड्रेटिक? बिल्कुल बनेगी या नहीं बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस, इसे लिख सकते हैं 3xy माइनस xy विच इज 4xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं फैक्टर्स बनाना चाहूं तो x कॉमन, x माइनस 3y, और अगर मैं यहां से y माइनस का y कॉमन निकालें तो यस माई फैक्टर्स आर देयर। सो आई गेट, एक तो बच्चे मेरे को मिलता है x माइनस वाई यहां से, एक मेरे को मिलता है x माइनस 3y, ठीक, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्वेश्चन के बारे में बाद में बात करेंगे, ऑप्शंस के बारे में बाद में बात करेंगे। तो यहां से या तो अब दो चीजों का बच्चे प्रोडक्ट 0 है, या तो पहले वाला 0 होगा, दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। दोनों भी 0 हो सकते हैं लेकिन किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा।
जीरो बनाने के लिए, तो या तो x माइनस वाई जीरो के इक्वल है, अगर ये जीरो के इक्वल होता तो x की वैल्यू y के इक्वल आ जाएगी। ओके डन। अगर x माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू जीरो है तो x की वैल्यू किसके इक्वल आती है? 3y के इक्वल आती है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं आपके सामने, ठीक। सो वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, वन इज दिस, अदर इज दिस। अब चेक करते हैं बच्चे, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव का मतलब अगेन एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अब इसमें रिलेशन जो डिफाइन किया, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किस सेट के ऊपर डिफाइन किया। लिखा हुआ देखिए n, जो एलिमेंट्स है वो n मींस नेचुरल नंबर लिखा हुआ है आगे, n क्या है? नेचुरल नंबर। सो जो सेट गिवन है आपको वो नेचुरल नंबर्स का सेट है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो नेचुरल नंबर्स का सेट है, इसका मतलब नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं। तो मैंने क्या बोला था, सेट का हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करना जरूरी है। क्या 1 के साथ रिलेट कर रहा है, ये चेक करना जरूरी है। क्या 1 कोमा 1 आर के अंदर है या नहीं है, रिलेशन के अंदर है या नहीं, ये तभी पता चलेगा अगर ये पेयर इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। चेक करके देखो, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि चेक कैसे पता चला, क्योंकि देखो ना x इक्वल टू वाई आ रहा है इस केस में, x इक्वल टू वाई यानी फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट अगर सेम है, सेम होंगे, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते ना, बट क्या 1,1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि x इक्वल टू वाई है। क्या 2,2 रिलेशन के अंदर होगा? सभी के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर इज एन इनफाइनाइट सेट। तो कुछ एलिमेंट्स के लिए चेक कर लेते हैं। आप 2,2 क्या सेटिस्फाई करेगा? अरे बिल्कुल करेगा। आप डायरेक्ट भी डाल के चेक कर सकते हैं, क्योंकि x और y तो इक्वल ही है। अगर इस तरह से नहीं तो डाल के भी चेक कर सकते हैं। जब आप व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ओवर हियर तो क्या मिलेगा? 4, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू भी 2 है, तो कितना बनेगा? 2 2 4 2 4 4 16 प्लस 12, तो ये 16 माइनस 16 0 आ गया। बिल्कुल सही है। 3,3 मिलेगा, 4,4 मिलेगा, 5,5 मिलेगा, 6,6, क्योंकि x और y इक्वल आ रहे हैं, और वो हम ये केस डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये रिलेशन मतलब रिफ्लेक्सिव हुआ। क्यों? क्योंकि सेट मींस नेचुरल नंबर का हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेट कर रहा है। इज इट क्लियर? सो यस, रिफ्लेक्सिव तो ये पक्का है। अब ऑप्शंस में चेक कर ले, नॉट रिफ्लेक्सिव तो भाई कहीं नहीं दिया हुआ है ना, बी ऑप्शन रिजेक्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसने नॉट रिफ्लेक्सिव तो नहीं ना बोला, ऑल्दो उसने मेंशन ही नहीं किया रिफ्लेक्सिविटी के बारे में, तो बी ऑप्शन के बारे में अब ये बात नहीं करते। लेट्स मूव ऑन टू सिमेट्रिक, कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए क्या, पहले आपको एक पेयर देना होगा मेरे को। अब सिमेट्रिक के लिए क्या, एक पेयर गिवन देना है आपने रिलेशन में से। तो फॉर सिमेट्रिसिटी आई एम गोइंग टू चेक सिमेट्रिक, वेदर फंक्शन इज सिमेट्रिक और नॉट। तो मान लिया a, b है ना। अगर आपने एग्जांपल देनी, एग्जांपल से भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, तो एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। कोई भी एक पेयर, तो मैंने पेयर ले लिया। पेयर क्या लिया? 3,1 है ना। मैं यहां से देख रहा हूं, यहां से देख रहा हूं x, अगर मैं y की वैल्यू 1 रखता हूं इस इक्वेशन में, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। 3,1 क्या 3,1 रिलेशन को बिलोंग, r में बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। चेक करके देखिए इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 3 डालता हूं और y की वैल्यू 1 डालता हूं तो क्या 0 के इक्वल आएगा? ये देखिए यहां से आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये एक पेयर मेरे को गिवन मिल गया। डेफिनेशन याद कीजिए, सिमेट्रिक की क्या डेफिनेशन होती है कि अगर एक पेयर मिल गया उसका उल्टा भी होना चाहिए। तो क्या 3,1 बिलोंग्स टू r? यस इट इज ट्रू। बट क्या 1,3 r को बिलोंग कर रहा है? नो, इट इज नॉट बिलोंगिंग टू r, क्योंकि ये पेयर ना तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है x इक्वल टू y को, ना इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। या आप डायरेक्टली भी इस पॉइंट को इस इक्वेशन में डाल के चेक कीजिए, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? 0 के इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा। आप चेक कर सकते हैं डाल के। इसका मतलब एक काउंटर एग्जांपल ढूंढनी थी, मैंने ढूंढ ली, है ना। आप जर्नल में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा प्रूफ को करने के लिए, है ना। तो जर्नल में सब्जेक्टिव में करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव में करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से ही हम काम चला लेंगे। तो सिमेट्रिक तो ये भाई साहब नहीं है, पक्की बात है। तो फिर आपका बी ऑप्शन कटा, है ना, आपका बी ऑप्शन कटा क्योंकि वो बोल रहा है सिमेट्रिक है, और आपका सी ऑप्शन भी कट गया क्योंकि वो बोल रहा है सिमेट्रिक है। ठीक, या तो आंसर आपका ए है या आपका आंसर डी है। अब कौन सेटिस्फाई करेगा? अब लास्ट ऑप्शन रहता है हमारे पास, क्या लास्ट ऑप्शन क्या रहता है?
ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिविटी चेक नहीं करनी, हमने काउंटर सोचना है कि क्या ट्रांजिटिव नहीं है, उल्टा सोचना है हमने। ठीक है जी। जैसे 3 कॉमा उल्टा लिखते हैं, थोड़ा बड़ा एलिमेंट लेते हैं, y की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूं तो x 9 कॉमा 3 बिलोंग्स टू r है या नहीं है। पहले तो ये, क्योंकि दो पेयर्स मेरे को गिवन चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, दो पेयर्स आई नीड गिवन, मुझे गिवन चाहिए फ्रॉम द रिलेशन। क्या ये r को बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। कैसे? ये देखिए, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 3 डाली, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक। एंड अब ये ध्यान रखिए, ये a है, ये b है। अब मेरे b से शुरू करना है। 3,1 इज रिलेटेड टू r। अब एक चीज दिमाग में रखनी है कि ये जो दो एलिमेंट्स आप ले रहे हैं a और b, ये नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, है ना। नेगेटिव में नहीं सोच लेना इनको, पॉजिटिव में नहीं सोच लेना, पॉजिटिव में ही सोचना है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स जीरो को यानी 1 2 फ्रैक्शन में भी नहीं होने चाहिए, है ना, बिकॉज ऑब्वियसली नेचुरल नंबर्स है। ये b मान लिया, इसको c मान लिया, तो दो पेयर में क्या 3,1 बिलोंग टू r है? बिल्कुल r है। अब क्या चेक करना है, a, c r में है या नहीं है। a, c क्या बनेगा, चेक कीजिए। 9,1 ये r को बिलोंग नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि डाल के देखिए इसमें वैल्यू, अगर x की वैल्यू 9 डालते हैं और y की वैल्यू 1 डालते हैं तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। इसका मतलब ये रिलेशन दो पेयर गिवन होने के बावजूद तीसरा नहीं मिला, ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव नहीं है तो फिर ये भी कट गया, ये बोल रहा है ट्रांजिटिव है, तो बचा क्या? ए ऑप्शन। तो हमने एक एक पॉइंट डिटेल में डिस्कस किया कि क्यों ये रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहां से एक रिजल्ट और भी बनता है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं है। अगर ऑप्शन में पूछा होता तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते थे कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं है। हाँ जी, इज इट क्लियर? फाइन, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नेक्स्ट। वेरी इजी क्वेश्चन, ये बच्चे अभी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, है ना। ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, ये है ना। आई थिंक ये रिपीट कर दिया उन्होंने, 2014 में आया ये क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, ये रिपीट कर दिया उन्होंने। 2013 का क्वेश्चन 2014 में रिपीट हो चुका है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका हमें ऑप्शन भी पता है। डायरेक्टली हम इसको टिक कर सकते हैं कि इट इज एन ऑन टू फंक्शन, है ना, इट इज एन ऑन टू फंक्शन, है ना। अगर मैं ए ऑप्शन को थोड़ा सा इलैबोरेट करें, यहाँ पे हमने वहां डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि हो गया था। अगर मैं इसका इनवर्स डिफाइन करूं तो क्या आएगा इसका, अगर मैं मान ली, पहले इसी रिलेशन को डिफाइन करते हैं। अगर मैं इसी रिलेशन को दोबारा डिफाइन करें तो लेट मी चेक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 1 1 पे जा रहा है, 2 जा रहा है 3 पे भाई, 3 जा रहा है 4 पे, और 4 जा रहा है 2 पे, है ना, समथिंग लाइक दैट, फ्रॉम ए टू ए। इस मैपिंग का नाम है आर, इस मैपिंग का नाम है, ये जो मैप जा रहा है मेरा, इस मैपिंग का नाम है, लेट मी चेंज द कलर ताकि ये आर है। और अगर मैं इनवर्स यानी आर इनवर्स डिफाइन करूं तो डोमेन कोडोमेन बन जाएगी, कोडोमेन डोमेन बन जाएगी आपकी, है ना। इसमें 3 किस पे जा रहा था? 4 पे जा रहा था, वो मेंशन नहीं किया मैंने आई थिंक। सो ये चीज आ गई। ये क्या हो रहा है? ठीक। सो आर इनवर्स कहां से कहां तक होगा? अरे वो ए से ए सी होगा, ए से ए ही होगा, है ना। तो कहां से कहां तक होगा? एलिमेंट्स तो दोनों में सेम है, इधर भी सेम ही एलिमेंट्स आएंगे। तो आर इनवर्स क्या डिफाइन हो रहा है यहां से यहां तक? 1 1 पे ही जा रहा था, ठीक है जी। ये 2 किस पे जा रहा है? 4 पे जा रहा है, 2 4 पे जा रहा है। 3 किस पे जा रहा था? 2 पे जा रहा था, 3 2 पे जा रहा है अभी। और इधर वाला 4 3 पे जा रहा है। लो जी, काम खत्म। तो ये आर इनवर्स, तो वो बोल रहा था आर इनवर्स एग्जिस्ट, आर इनवर्स, अरे रिलेशन तो हमेशा एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए अगर आपने कोई रिलेशन डिफाइन किया, उसका इनवर्स तो पॉसिबल होगा ही होगा हमेशा। फंक्शन में ऐसा होता है कि अगर आपने कोई फंक्शन बनाया, इफ यू डेवलप एनी फंक्शन, कि क्या वो इनवर्स होगा या नहीं होगा, उस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल होगा या नहीं होगा, तो ये जरूरी नहीं है। अगर कोई रिलेशन है तो उसका इनवर्स पक्का निकलेगा। दिस इज ऑलवेज पॉसिबल, दिस इज ऑलवेज पॉसिबल,
बट अगर f है, फंक्शन है, f इज अ फंक्शन, r इज अ रिलेशन, तो क्या उसका इनवर्स होगा? ये जरूरी नहीं है, इसकी कंडीशन होती है इट शुड बी बाई, देयर शुड बी, फंक्शन शुड बी बाइजेक्शन, है ना, f शुड बी बाइजेक्टिव, बाइजेक्शन बोल दो, बाइजेक्टिव बोल दो, है ना, बोलने के तरीके हैं जैसे मर्जी, है ना, बाइजेक्टिव होना जरूरी है, तभी बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी, ठीक। सो ये क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में था। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन which is fifth question, by very easy question. Again it is from the chapter relation. What is the question? एक आपको रिलेशन दिया हुआ है P, उसमें दो एलिमेंट्स इस तरह से रिलेटेड हैं ताकि फर्स्ट एलिमेंट का सीकेंड स्क्वायर, है ना, फर्स्ट एलिमेंट का सीकेंड स्क्वायर, फर्स्ट एलिमेंट का सीकेंड स्क्वायर और दूसरे एलिमेंट का tan स्क्वायर इक्वल टू 1 आना चाहिए, ये गिवन है आपको, है ना। तो इस तरह के एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे। अब ये रिलेशन किसके ऊपर डिफाइन किया हुआ है? ये लिखा हुआ है रियल नंबर्स का सेट है, इसका मतलब जो P है, जो रिलेशन है मेरा, वो किसका सबसेट होगा? वो R क्रॉस R का सबसेट होगा, क्योंकि R के ऊपर रिलेशन, रियल नंबर्स के ऊपर रिलेशन डिफाइन किया हुआ है इन लोगों ने। फाइन, अब रिफ्लेक्सिविटी की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिविटी क्या बोलती है? व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्सिविटी? रिफ्लेक्सिविटी या रिफ्लेक्सिव फंक्शन है या नहीं, वही सेम चीज, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बताना है। क्या बताना है कि क्या ए खुद के साथ, एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेट कर रहा है, कि क्या ए रिलेटेड टू ए है या नहीं है। वेर इज ए? वेयर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, है ना, इसको ऐसे लिखते हैं ना, फॉर ऑल ए बिलोंग, यानी इसका मतलब क्या है, मैं वो बता रहा हूं कि आर मीन्स रियल नंबर, कि हर रियल, फॉर ऑल मीन्स हर रियल नंबर के लिए, हर रियल नंबर क्या खुद के साथ रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा, दिस वी हैव टू प्रूव, है ना। अरे वो तो करेगा ही करेगा, क्यों? दो एलिमेंट रिलेट कब करेंगे, ये देखिए गिवन है आपको, रिलेशन दिया हुआ है, दो एलिमेंट रिलेट कब करते हैं? जब पहले एलिमेंट का सीकेंड स्क्वायर और दूसरे एलिमेंट का tan स्क्वायर का सबट्रैक्शन 1 आना चाहिए। तो क्या ए के साथ रिलेट करेगा? चेक कर लेते हैं। पहले एलिमेंट का सीकेंड स्क्वायर, दूसरे एलिमेंट का tan स्क्वायर 1 के इक्वल आना चाहिए। अरे ये तो फॉर्मूला ही है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये तो होता ही 1 है, ये तो होता ही 1 है ना। तो यस, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज एवरी एलिमेंट, कुछ भी ले लीजिए आप एलिमेंट, that is always related to itself, every element is related to itself, है ना। is it clear? बस वो ये एक चीज ना इसमें मेंशन होनी जरूरी थी, बट वो मेंशन नहीं की हुई है आई थिंक, क्योंकि ए कुछ भी नहीं ले सकते, अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। ए डेफिनेटली बिलोंग्स टू डोमेन, ए डोमेन सीकेंड और tan की डोमेन में भी होना चाहिए, क्योंकि अब जैसे tan 90 पे नॉट डिफाइन है, तो दैट देयर शुड नॉट बी 90 ओवर हियर, क्योंकि फिर तो नॉट अनडिफाइंड आ जाएगा, अनडिफाइंड वी डोंट नो एनीथिंग, है ना। सीकेंड स्क्वायर भी 0 से 1, है ना, 0 से 1 ओपन, 0 और 1 के बीच में उसका ग्राफ नहीं बनता, अगर आपने ग्राफिकली सोचा होगा कभी इस फंक्शन को, क्योंकि नेगेटिव तो ये फंक्शन होगा ही नहीं सीकेंड, बट सी के समहाउ ऑप्शन में नन ऑफ दिस का नहीं है ऑप्शन, तो हम डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सो यस, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, व्हाई? बिकॉज एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। व्हाई? बिकॉज पहले एलिमेंट का सीकेंड स्क्वायर और दूसरे का tan स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट, तो हमें तो वही डेफिनेशन तो यही होती है कि हर एलिमेंट के लिए चाहिए, तो बिल्कुल हो रहा है। तो यस, हम बोल सकते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि ये जनरल रिजल्ट है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। सो बच्चे, रिफ्लेक्शन हो गया रिफ्लेक्सिव, तो सी ऑप्शन कट गया। अभी क्या बोल रहा है सी? अगर रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है वो बोल रहा है, ठीक है। सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं कि क्या रिलेशन, लेट मी चेक, क्या वो रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक क्या होता है? गिवन, पहले तो गिवन पता होना चाहिए आपको, व्हाट इज गिवन टू यू। गिवन क्या होना चाहिए? ए इज रिलेटेड टू बी गिवन होता है। और टू प्रूफ क्या करना है आपने? टू प्रूफ क्या करना है आपने? टू प्रूफ हमने करना है कि बी इज रिलेटेड टू ए। इसका मतलब क्या है कि पहले एलिमेंट का सीकेंड स्क्वायर और दूसरे एलिमेंट का tan स्क्वायर की सब्ट्रैक्शन 1 आनी चाहिए, ये आपने टू प्रूव करना है, ठीक है जी। तो ये गिवन है आपको, दिस इज गिवन टू यू,
अगर गिवन है तो इसका मतलब यहां से मैं बोल सकता हूं सीकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स tan स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू 1, बट आई हैव टू प्रूव दिस। ओके, सीकेंड का फॉर्मूला लगाते हैं। सीकेंड स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, है ना, इजी। इसको क्या लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर बी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। सो क्या आप यहां से इसको लिख सकते हैं, यहां से क्या बनेगा, tan स्क्वायर ए माइनस सीकेंड स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू, ये बनेगा 1 प्लस 1 2 माइनस 1, तो यहां से माइनस कॉमन निकालो, क्या बनेगा, सीकेंड स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अरे ये तो प्रूफ हो गया, इसका मतलब b इज रिलेटेड टू a हो गया। अरे यही तो प्रूफ करना था, एक पेयर गिवन लिया उसका उल्टा भी प्रूव हो गया कि उस रिलेशन के अंदर है, इसका मतलब ये रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव भी बन गया। तो रिफ्लेक्सिव भी बन गया, सॉरी सिमेट्रिक, वी आर चेकिंग सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी बन गया, तो बी ऑप्शन गया। क्योंकि बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, बी ऑप्शन ये बोल रहा है, बी ऑप्शन ये बोल रहा है कि सिमेट्रिक नहीं है बट सिमेट्रिक तो है ना, सिमेट्रिक तो है। सो डन, यहां तक। अब लास्ट केस चेक करना है आपने, क्या कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है ना। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या चेक किया जाए, वही दो पेयर्स गिवन होने चाहिए, तीसरा आपने प्रूव करना है। अगर तीसरा आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो गलत है। फाइन, सो लेट्स चेक इट आउट। गिवन ट्रांजिटिविटी के लिए गिवन क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए गिवन A is related to B and B is related to C। टू प्रूफ क्या करना है, A is related to C। तो अगर A B को रिलेट कर रहा है, टू प्रूफ क्या करना है उस केस में, what you want to prove, we want to prove that A must be related to C। This means we have to prove that secant square A minus tan square C is equals to 1। So let me check out what is A is related to B means secant square A minus tan square B इज इक्वल्स टू 1। ओके फाइन, गिवन है, ये भी गिवन है आपको, तो यहां से क्या बनेगा, सीकेंड स्क्वायर, यहां से आपका पहले वाले का सीकेंड लेना, यस, सीकेंड स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू 1। तो क्या आप इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो क्या यहां से ये चीज प्रूव कर सकते हैं आप लोग, है ना, आई एम गोइंग टू प्रूव इट कि सीकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर सी, क्या आप प्रूव कर सकते हैं। अब यहां से कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, यहां से इफ आई एम गोइंग टू राइट हियर सीकेंड स्क्वायर की जगह पे, लेट मी प्रूव इट हियर, इसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर बी, है ना, माइनस tan स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू 1। फाइन, अब ध्यान से देखना, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड अप कर देते हैं। क्या करते हैं, ऐड कर दिया मैंने, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, तो व्हाट इज द रिजल्ट, लेफ्ट हैंड साइड से ऐड, राइट हैंड साइड से ऐड। व्हेन यू सबट्रैक्ट लेफ्ट हैंड साइड व्हाट यू गेट सीकेंड स्क्वायर ए, tan स्क्वायर बी कट जाएगा, प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू 2, है ना। तो व्हाट यू गेट, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू 1, ये वाला 1 उधर चला जाएगा, तो ये चीज बन गई आपकी। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, दिस मीन्स A इज रिलेटेड टू C। क्या बात है, इसका मतलब दो पेयर मैंने गिवन लिए थे और तीसरा भी मिल गया, जनरली मिला है, तो इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया, तो फिर ये ऑप्शन भी कट गया, तो बचा क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका मतलब ये जो रिलेशन है सीकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी इक्वल टू 1, जो डिफाइन किया रियल नंबर्स के ऊपर, ये रिलेशन पक्का इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है ना। ठीक, तो हमने बच्चे 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ठीक है जी, कोई डाउट है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर।